कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीताभय प्रदमनिन्दितमग्निपद्मं संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। मेरे गुरुवर मेरे युर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथ वीतरागी दे अंधेरा सब मिटा देना। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। मुनिकुंजर समाधि सम्राट परम पूज्य 108 आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट परम पूज्य 108 आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। अध्यात्म योगी मौन प्रिय मम प्राण आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्मानो, एक बार तालाब और नदी दोनों में वार्तालाप हो रहा था। चर्चा छिड़ गई। तालाब नदी से कहता है, ऐसे क्या नादानी करता है, जहां जाता है वह अपना पानी बस देता जाता है। थोड़ा सा अपने पास भी चीज रखा कर तो कभी काम आती है। नदी तालाब से बड़े प्रेम से कहती है, देखो भैया, मेरा काम तो देना ही देना है। मुझे आनंद, मुझे संतुष्टि देने में मिलती है। जहाँ देते हैं वहाँ प्यासों को पानी मिलता है, धरती हरी भरी होती है। देने में ही जो आनंद है वो इकट्ठा करने में नहीं है। तालाब फिर बार बार समझाता है, पर नदी तो अपनी बात कह के अपना काम करके आगे बढ़ जाती है। उसको कहाँ रुकना है, और तालाब तो वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। उतने में कुछ महीने बीते, गर्मी आई, तीव्र तापमान में वो तालाब तो धीरे धीरे पूरा सूख गया। एक बूंद पानी नहीं। नदी में पानी थोड़ा कम तो हुआ, पर फिर भी पतली धार से वो बहती जा रही थी। कब उसका पानी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। प्रकृति ये संदेश दे रही है, ये नियम है प्रकृति का, जो जितना देता है उतना अधिक पाता है। जो जितना संग्रहित करना चाहता है वो उतना ही कोरा और खाली रह जाता है। धर्मानुरागी बंधुओं, थोड़ा सा चिंतन का विषय है कि हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, बाद में अंत में कुछ हासिल नहीं होता है। और जितना जितना हम ग्रहण करते के साथ साथ छोड़ते जाएंगे, देते जाएंगे, वही हमारे जीवन का संतुलन बनाता है। आप ही बताओ, भोजन करते हो तो भोजन करने के साथ अगर मल विसर्जन नहीं हो तो क्या हालत होगी। श्वास अंदर जा रहा है भीतर, उसके साथ अगर बाहर नहीं गया तो पूरा जीवन का क्रम, बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसी रूप से गृहस्थ जीवन में रात दिन काम करते हुए जो पाप का अर्जन हो रहा है, आप कितना भी कहो ठीक है, हमारे विचार इतने बुरे नहीं हैं, पर जो गृहस्थी के आरंभ समारंभ के कार्य है उसमें हिंसा आदि होती ही है, पाप का आश्रय होता ही होता है। फिर भी धर्म कैसे करे श्रावक? तो उसी के लिए हम सब अभी देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानश्चेति, गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन कौन से कर्म करने चाहिए। तो ये 6 कर्मों से इस आत्मा को इस रूप से आचार्य भगवान ने जोड़ा है कि फिर इसमें अब उस पाप को कैसे पुण्य में कन्वर्ट करे, कैसे धर्म मार्ग में चलते हुए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। तो उसके लिए 2 कार्य, 6 षट्कर्म तो है ही, पर कुंद आचार्य भगवान रय अनुसार में और विशेष रूप से इसका बहुत अच्छे से वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दानम पूयम मुख्यम, दान और पूजा ये 2 अति आवश्यक मुख्य कर्म है सावय धम में, श्रावक के धर्म के अंतर्गत। कहते हैं कि अगर नाव में पानी बढ़ जाए और घर में धन वस्तु बढ़ जाए तो दोनों हाथ उलेचिए, यही सयानो काम। श्रावक सयाना श्रावक क्या करता है, दोनों हाथ से लुटाता है। जितना लुटाता है उतना उतना उसके पास लौट करके आता है। युवाओं, धन कमाने की हमें इस अंधी दौड़ में लगे हुए हैं।
2 लाख 5 लाख के इन्वेस्टमेंट से कुछ धंधा शुरू करोगे। हम कहते हैं 25 साल में धंधा शुरू किया, 75 साल तक पहुंचते पहुंचते आपने उसको 1 करोड़ 10 करोड़ का धंधा बना लिया। आप में है वो टैलेंट और पुण्य और कर लिया, पर जिस दिन अंतिम सांस लोगे कितना पैसा जाएगा साथ में बताओ? क्या जाने वाला है? कुछ नहीं। मतलब इतनी सालों तक इतनी मेहनत की, वो सब किस काम आया? कुछ भी नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर आप बीमा भी रख के गए, आपने बैंक में भी रखा, कितना गुना होकर के लौटेगा? 10 गुना, 50 गुना, कितना गुना? लगता है बेटे बेटों के लिए अच्छे से अपन सब सेटल करके जाए, उनके लिए रख के जाए, उनको काम आएगा। किसी को काम नहीं आता है। अगर जितना पाप आप इस पूरे चक्रव्यूह में कमा रहे हैं, कौन सा परिवार वाला आपके इस पाप में भागीदारी देने वाला है? कोई नहीं। न पुण्य में दे सकता है। चक्रवर्ती कितना भी सोचे वो अपने रत्न, अपने नवनिधियां, ये सब अपने बेटे को देकर जाए तो नहीं हो पाता है। जिसका जैसा जितना पुण्य, जिसका जैसा पाप, उस अनुरूप ही होता है। अपन थोड़े से निमित्त बन सकते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस जड़ और चंचला लक्ष्मी को इस चेतन शाश्वत आत्मा के कल्याण में थोड़ा सा इसको लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो, माँ जिनवाणी, आचार्य भगवान, कृपालु देव कितना बड़ा स्कीम, कितना बड़ा प्लान अपने लिए रख रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम जो कमाते हो उसमें से थोड़ा भी अगर सत पात्रों को अच्छे से अच्छे भावों से दान दिया तो फिर वो अनंत 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 गुना होकर के वापस पुण्य के रूप में लौटता है और खूब फलीभूत होता है। एक छोटा सा बीज होता है बरगद का, बहुत छोटा बीज, और वो जब फल देता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ होता है बरगद का। ऐसे ही ये दान देना छोटे बीज के बराबर है, और जब फल देता है तो इस भव को भी और पर भव को भी अच्छे से सुधार देता है। पुण्य के रास्ता प्रशस्त करते करते ये हमें पुण्यात्मा के साथ, धर्मात्मा के साथ, जिनवर भी, तीर्थंकर भी बना देता है। तो ऐसे इस फिक्स डिपॉजिट वाली इस बढ़िया सी स्कीम को आज जानना है और जीवन में इस प्रॉफिट को अब इसमें कहीं लूज नहीं करना है, इस विवेक को जगाना है। तो ये जो दान की प्रतिक्रिया है ये कितने प्रकार का होता है, किस रूप से होता है? पहले तो ये भ्रम घटा देना कि दान देने से या कुछ दे देने से मेरा धन वैभव घट जाएगा। कभी नहीं घटेगा ये, क्योंकि जैसे बताए ना, देने से आपका, देने वालों का क्या लाभ होता है? दान देने में कहते हैं आचार्य भगवान, स्व और पर दोनों के उपकार में जो न्याय उपार्जित आपका धन है, वैभव है, तन मन धन लगाया जाता है, वो दान कहलाता है। तो उसमें स्वयं का उपकार कैसे हुआ? मैंने तो दे दी अपनी चीज। तो दे देने के लिए अपनी मूर्छा, अपना लोभ, अपनी आसक्ति कम होती है ना, तब दे पाते हैं। अपन जीतने के मार्ग में है। जीतना किसको है? कषायों को। कषायों की मंदता ही तो अपना आफ्टर ऑल लक्ष्य है। तो स्वयं का, चेतन का ये सबसे बड़ा लाभ। आपकी गृहस्थी चलेगी ही चलेगी, कहीं 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ जरूरतमंदों को मदद करना और उसके साथ सत्पात्रों को दान दे करके उसमें पुण्य लाभ जो होता है, अपनी कषाय मंद होती है, पाप की हार होती है, यही सबसे बड़ी अपनी जीत है। और पुण्य की वृद्धि होती है और पर का उपकार, उनकी साधना में अपन निमित्त बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। तो ऐसे स्व पर का उपकार होता है, इसमें घटने वाली बात नहीं, बढ़ने वाली बात है। तो ऐसे इस दान के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्य रूप से बताया गया है, ये सुदान 4 प्रकार का हुआ करता है। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। चारों को अपन एक एक करके समझेंगे और मुख्य रूप से इन चारों का जिसमें समावेश हो जाता है, जो मूल कर्तव्य में आता है अपना, ऐसे आहार दान को अपन विशेष रूप से आज समझेंगे। आहार दान यानी सत्पात्र। देखो, दान में 2 चीज समझना बहुत जरूरी है। दान में देने वाला जो होता है वो दाता कहलाता है। आप सब श्रावक गण, व्रती गण दाता है। और जो इसमें 2 लोग होंगे तो ही दान की प्रतिक्रिया हो सकती है। स्वाध्याय
कदाचित अकेले कर लो, सामयिक अकेले कर लो, पूजा अकेले कर लो। दान अकेले नहीं कर सकते। दान में दो चाहिए ही चाहिए, एक देने वाला, एक लेने वाला। तो देने वाला होता है दाता। आप जो जैनी श्रावक है वो दाता है, और लेने वाले होते हैं पात्र। पात्र भी 3 प्रकार से, उत्तम, मध्यम और जघन्य। पात्र में कौन आएगा लेने वाले? तो अपन देखेंगे अभी गाथा से भी, तो उसमें बता रहे हैं जो निष्परिग्रही साधु, जिनको खुद कमाना धमाना नहीं है, वो पाप में नहीं पड़ते हैं, पूर्ण रूप से पाप क्रियाओं का जिन्होंने अपने जीवन में अंत कर लिया है, आरंभ नहीं करेंगे, रसोई नहीं बनाएंगे, किसी रूप से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तो ऐसे जो अयाचक वृत्ति वाले निष्परिग्रही, पूर्ण रूप से आत्म साधना में, आत्म कल्याण में लगे हुए ऐसे जो परम दिगंबर साधु, आरिका माता जी, शुल्लक शुल्लिका और कई कदाचित त्यागी व्रतिगण, ये सभी जो हैं ये हमारे लिए उत्तम पात्र है। देखो, दान किसको दिया जाता है? फल उसी रूप से मिलता है। आप बीज बोओगे तो कोई बंजर जमीन पर बीज बोने से फल नहीं मिलने वाला है। बीज कहाँ बोना पड़ता है? जितनी अच्छी जमीन में बोएंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। तो ये पात्र किसको दान दिया जा रहा है, इसके आधार पर ही हमको फल मिलता है। तो ये पात्र हुए, और दाता, दाता की विशेषताएं भी हम देखते हैं। पहले इन 4 प्रकार के दान क्या है वो थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो आहार दान यानी क्या देना? प्रासुप, शुद्ध, मर्यादित भोजन सत्पात्रों को बड़े भक्ति भाव से देना, ये आहार दान हुआ करता है। इसमें कृत कारित अनुमोदना, हर तरीके से काम होता है। जो कर सकता है उसको करना चाहिए, जो नहीं कर सकता है उसको खूब अहोभाव से अनुमोदना करना चाहिए। आपने कभी धन्य कुमार की कथा पढ़ी हो या सुनी हो, तो वो जीव का जो पूर्व भव है, अकृत पुण्य, यानी जिसने कभी कुछ पुण्य किया ही नहीं, ऐसा वह एकदम अभागा जीव, कारण उसके जन्म से ही उसके पिता बहुत बड़े शेठ थे, पर उसके जन्म से ही पिता की मृत्यु हो गई। पूरी जायदाद नौकरों के हाथ चली गई। माँ बेटे को लेकर दर दर भटकती। बेटा कुछ काम करने जाता तो वो पैसा, वो रत्न भी पत्थर में बदल जाते। कुछ भोजन करने जाता तो वो लोहा हो जाता। मतलब इतना सा भी उसका पुण्य नहीं था। माँ क्या करती? दूसरे गांव चली गई शर्म के मारे। वहाँ एक जैनी श्रावक के वहाँ माँ ने रोटी आदि बनाने का काम प्रारंभ किया। तो वहाँ वो बेटा उन शेठ के बच्चों को सब खाते पीते देखता तो उसको बहुत मन हो जाता। एक बार उसने बहुत जिद की, माँ मुझे भी खीर खानी है, मैंने तो कभी नहीं खाई है। वो शेठ दयालु था, जैनी जो था, उसने माँ को सब प्रकार की सामग्री दे दी। जा अपने बेटे को घर पर जाकर के खीर खिला। माँ भी घर आई। दूसरे दिन सुबह की बात है, वो जल्दी जल्दी उठ के उसने सूर्योदय के बाद भक्ति आदि, क्योंकि जैनी श्रावक के यहाँ रहती थी ना, तो उसमें भी सब प्रकार के संस्कार बन गए थे। उच्च कुल की तो थी, बचपन से धर्म के संस्कार तो थे ही। तो दर्शन आदि करके घर आकर के उन्होंने खीर बनाई और फिर बेटे को कहती है, देख बेटा, मैं कुएं से जल लेकर के आ रही हूँ, अगर कोई मुनिराज दिखे तो उनको तू रोक लेना, मैं अभी आई। और देखो योग संयोग, देखो उस दिन मुनिराज का वहां उस तरफ आना हुआ। बेटे ने जैसे देखा अकृत पुण्य ने, ओह मुनिराज आ गए। वो तो चरणों में पड़ गया, आप रुको रुको, मेरी माँ आ रही है, मेरी माँ आ रही है, आप रुको। मुनिराज ऐसे थोड़ी रुकते हैं, वो कोई निमंत्रण के भूखे थोड़ी है, वो तो विधि मिलती है, भक्ति दिखती है तो रुकते हैं। वो चलने लगे तो अकृत पुण्य ने पैर ही पकड़ लिए, मैं देखता हूँ कैसे आप जाते हो, मैंने कहा ना रुको, माँ आ रही है। उतने में माँ घड़ा भर के सामने से आ रही है। योग संयोग, मुनिराज की विधि भी वही थी कि एक घड़ा हुए भरे हुआ महिला हो, पड़गहन हो गया, आहार खीर बनाई थी, तो बस वो खीर माँ दिए जा रही थी। मुनिराज आनंद से, आराम से, अपनी निष्प्रह वृत्ति के साथ
आहार कर रहे थे और अकृत पुण्य दरवाजे से देख करके इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था। देखो ये परिणामों का फल। आज उसको इतने दिनों से जिद थी, मुझे खीर खानी है, मुझे खीर खानी है, और अब वो खीर किसी और को उठा करके दे रहे हैं, तो भी उसके मन में बिल्कुल नहीं, क्यों दे रही है माँ, मेरे लिए बनाई थी, मुझे चाहिए, ऐसा कोई भाव नहीं। माँ ने उसकी तरफ देखा, खीर थोड़ी सी थी, पूरी होने आई थी, तो अकृत पुण्य बाहर से कहता, माँ मेरे हिस्से के भी दे दो, तुम सब दे दो, मुनिराज को अच्छे से आहार कराओ। और इन परिणामों का फल ऐसा पुण्य आश्रय हुआ उस जीव का। अकृत पुण्य फिर उसी दिन शाम को जंगल की ओर जाता है और वहां उसका सर्प या व्याघ्र के काटने से मृत्यु हो जाती है। पर इस पुण्य से वो अगले भव में शेठ के यहाँ धन्य कुमार नाम से वो बेटा होता है, और वो जहां हाथ डालता है वहां सोना ही सोना हो जाता है। पूरी लंबी कथा है, और वो फिर उसी भव से धन्य कुमार दीक्षा लेकर के मोक्ष चला जाता है। देखो सत्पात्रों में दान की कृतकारित अनुमोदना की भावना से क्या अद्भुत फल मिला करता है। परिणामों की निर्मलता के साथ दिया हुआ दान औषध दान। औषध दान यानी जो प्रासुक मर्यादित जो चल सके मुनिराज को इस रूप की औषध। कभी उनकी स्वास्थ्य की प्रतिकूलता दिखी तो मुनिराज सामने से कभी कुछ नहीं कहते। ये श्रावक का अपना कर्तव्य होता है कि आहार आदि में कुछ इस रूप से मिला करके उनको ऐसे चला दिया जाए कि उनको पता भी नहीं चले और उनके स्वास्थ्य की और धर्म ध्यान की अनुकूलता भी बन जाए। देखो धर्म ध्यान तो मुनिराज करते हैं, पर उसमें सहयोगी श्रावक बन जाता है तो उसका भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आपको पता हो तो श्री कृष्ण पक्के सम्यक दृष्टि जैनी श्रावक साधुओं के अनन्य भक्त थे, और जब कभी अवसर मिलता था आहार दान देते ही देते थे। और उनके नगर में जब ज्ञान सागर जी मुनिराज उद्यान में विराजे थे, उनके स्वास्थ्य अति प्रतिकूल था, शरीर में बहुत ज्यादा रोग हो गया था। तब उन्होंने एक वैद्य को बुला करके और उनसे औषधि लेकर के लड्डू में मिला करके मुनिराज को रोज औषधि चली तो 4-5 दिन में उनका स्वास्थ्य अनुकूल हो गया। और इस परिणामों की विशुद्धि के साथ स्वयं खुद लग करके मुनिराज की सेवा की तो श्री कृष्ण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध, विचार करो इतना शातिशय पुण्य का बंध उस जीव ने कर लिया। ज्ञान दान शास्त्र दान यानी ज्ञान उपकरण उनके सम्यक ज्ञान में धर्म ध्यान के वृद्धि के लिए देखो मुनिराज कुछ नहीं रखते हैं, पीछी कमंडलू शास्त्र बस इतना ही होता है उनके पास। जो देह को भी अपना परिग्रह नहीं मानते वो और क्या चीज रखेंगे, पर ज्ञान उपकरण ताकि वो खुद धर्म अपना ज्ञान वृद्धि केवल ज्ञान की वाणी को पढ़ सके, सुन सके, हम सब के लिए प्रदान कर सके, तो इसके लिए ये उपकरण दिया जाता है। बहुत प्रसिद्ध कथा है कि ग्वाले ने शास्त्र दान दिया था तो वो आगे चल करके कुंद आचार्य देव बने। तो ऐसा ये ज्ञान दान, शास्त्र दान और अभय दान। अभय दान यानी भय रहित करना। किसी को किसी भी प्रकार का मानसिक भय हो, कोई शारीरिक भय हो, डर हो, तो उसको संबल देना, सहारा देना, कोई ऐसा स्थान देना, ऐसे वचन से, ऐसी प्रार्थना से, ऐसे आशीर्वाद से अभय दान देना इस रूप से। और हम श्रावक की श्रेणी में हम कैसे अभय दान दे सकते हैं, तो फिर मुनिराजों के लिए जो आवास आदि की आजकल व्यवस्था होती है, विहार आदि में जो व्यवस्था करते हैं, कारण आज के समय में जंगल में नहीं होती है साधना, तो कहीं तो उनको रुकना पड़ेगा, निर्भीक रूप से वो अपना धर्म ध्यान कर सके, इसलिए जो वसतिका आदि बनाई जाती है ये सब सत्पात्रों के लिए अभय दान के अंतर्गत आ जाता है। तो श्रावकों आज इसके साथ हम जो बाकी अन्य दान करते हैं, जैसे पंखियों के लिए, पक्षियों के लिए कुछ दाना दे दिया या किसी गरीब के लिए कुछ मदद कर ली, ये सब करुणा दान के अंतर्गत आता है। ये लोग सत्पात्र नहीं है। देखो मिथ्या दृष्टि जीव है और वो उस धन का, उस दाने का किस रूप से उपयोग करेंगे ये हमें पता नहीं है। हाँ, हमारा कर्तव्य है, दया हमारा धर्म है, जहाँ किसी को जरूरत लगी वहाँ हम दान देंगे ही देंगे, पर इतना ध्यान होना चाहिए कि ये सददान की श्रेणी में नहीं आता है। आप अपनी भावनाओं से किसी के लिए करें
पर वो सत पात्र में और सत दान की श्रेणी में नहीं है। एक करुणा दान के अंतर्गत ऐसा सब दान आता है। और हम श्रावक हैं, जब तक कमाते हैं और जहाँ जिसी को जरूरत है तो गौशाला आदि में दान देना, पक्षियों के लिए दान देना, और किसी गरीब को पढ़ाई के लिए दे दिया, उसको कमाई के लिए दे दिया, भिखारी को। पर बने ना वहां तक ऐसे स्थानों में इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि हमें सीधा पैसों का दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी शराबी को, किसी गरीब को दे दिया और वो ऐसे शराब आदि में कुछ और गलत पाप का धंधा करने में अगर उसका इस्तेमाल करेगा तो ध्यान रहे वो जो पाप करेगा उसका कुछ अंश फल हमें भी मिलता है। तो ऐसा पाप क्यों कमाना। तो बड़ी सावधानी के साथ सीधा भोजन ही दे दिया, वो खाएगा ही खाएगा भोजन, और क्या करेगा, है ना। तो इस रूप से सीधी वस्तु की व्यवस्था बना करके मदद करना चाहिए। और एक बात इसमें थोड़ी सी सावधानी रखेंगे कि रक्तदान की बड़ी फैशन होती है। रक्तदान अपने शास्त्र आगम अनुसार ये कुदान की श्रेणी में आता है, ये सही दान नहीं है। मांस, रक्त, ये सब अनंत काय जीवों का पिंड और इसका दान देना ये कोई सही बात नहीं है। चलो ठीक है, किसी के प्राण बचेंगे उस रूप से आप कदाचित कभी दे देते हो तो दे दो, वो तो कदाचित थोड़ा भी क्षम्य है। हाँ, वो सद्दान की श्रेणी में तो नहीं है, पर आपकी भावना है मैं सक्षम हूँ, स्वस्थ हूँ और किसी के प्राण बचते हो तो दे दिया, वो कदाचित क्षम्य है। पर कभी भी रक्तदान लेना नहीं, किसी का खून लेना नहीं, अपना पूरा वो मांस का दान है और लेना हुआ तो अपनी कुल शुद्धि बिल्कुल भी नहीं रहती है। किसका खून है, कैसा खून है, तो अपन किसी भी धर्म कार्य करने के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए ऐसी कुछ सावधानियों के साथ हम आज विशेष थोड़ा सा ज्ञान देंगे और समझेंगे आहार दान को, क्योंकि आहार दान के अंतर्गत देखो औषध दान भी आहार दान के अंतर्गत ही होगा। आप आहार दान दोगे, उसी से धर्म ध्यान होना है, स्वाध्याय होना है, उनके दिनचर्या चलनी है, तो ज्ञान दान भी उसी में आ जाता है। अभय दान भी शरीर आदि निर्भीक रूप से उनकी धर्म साधना चलेगी। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आहार दान दिया मतलब समझो आपने विद्या, तप, दान, यहाँ तक आचार्य भगवंतों ने शब्द यूज किया है कि आपने मोक्ष दान दे दिया। कोई खाने पीने से मोक्ष नहीं होने वाला है, पर आपने वो स्थिरता दी उनको मन वचन काय की, जिसके माध्यम से वो शपथ श्रेणी चढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं श्रावक आप निमित्त बन रहे हो इस चीज के। इसलिए सभी दान जिसमें आ जाते हैं, ऐसे आहार दान, तो उसमें आचार्य भगवंत कहते हैं नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अब सुना राम्भ भाषा मार्याणाम मिष्यते दानम। रत्नकर्ण श्रावकाचार में भी, रयण सार में भी बड़े अच्छे से इसका विवरण है। तो यहाँ पर हम आहार दान देते हैं। चौका लगाते हो आप लोग, लगाते हो कि नहीं बताओ, कि दूर भागते हो? नाना नाना चौको नहीं लगाड़वानो, કોઈ બીજું લગાડી દેશે, જેનો નંબર હશે એનો લગાડશે, પછી થોડા રોકાશે તો જોઈશું, મહારાજ કેવા છે, કોણ છે, જોઈએ પછી લગાડીશું। पर हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि લક્ષ્મી ઘરે દરવાજે ચાલ્લો કરવા આવો તો દરવાજો બંધ કરી દો, એ કેટલી સમજદારી છે बताओ। तपोधन रत्नत्रय धारी मुनिराज घर आंगन से निकल जाए और अपन पड़गहन के लिए ना खड़े हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। सच बता रहे हैं, ये तपोधन लक्ष्मी है। जब कभी भी अवसर हो, पता चले थोड़ा सा कि मुनिराज का आगमन हो सकता है या हो गया है, अपनी ऐसी तैयारी और ऐसी तत्परता और ऐसा उत्साह और ऐसी भक्ति भावना होनी चाहिए कि जब मुझे कहा या जब अवसर मिला मेरा चौका तो होगा ही होगा। बाकी जिसको लगाना नहीं लगाना उसकी खुशी। पर ये नंबर सिस्टम वाला कोई सोने के सिक्के बांटने बैठे हो तो बोलोगे कि जब नंबर आएगा तब अपन लेंगे, ये तो उससे भी बड़ी अनमोल चीज हमारे लिए पुण्य का अवसर बट रहा है। तो हम पहले जाकर के इस ऑफर का, इस अवसर का लाभ उठाएंगे। तो आहार दान देने वाला चौका लगाता है, सोले से भोजन करता है, सही है कि नहीं? तो चौका किसे कहते हैं और सोला किसे कहते हैं, ये आज हम थोड़ा सा अपने लिए समझते हैं। તમે बताओ सोला એટલે શું? सोला એટલે એટલું समझ में आवे, अड़वानु नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं, इतना ही समझ पाते हैं हम।
सोला मतलब क्या एग्जैक्टली बताओ, और चौका मतलब क्या? चौका यानी जहाँ रसोई बनाते हैं वो। देखो ये दोनों शब्द जो है ना, चौका और सोला, ये दोनों चीज अक्षर है। चौका कहिए ना, अपने चौको लगा रहे हो, क्रिकेट में बोलते हैं, मतलब 4 रन हुए, 4। तो चौका यानी जिसमें 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सी 4? शुद्धि होना उसमें। सबसे पहले द्रव्य शुद्धि, ये ध्यान से सुनना, समझना और सब लोगों को बताना। इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। हम कर तो रहे हैं प्रतिक्रिया, पर ज्ञान के अभाव में पूर्ण फल और आनंद नहीं ले पाते हैं। द्रव्य शुद्धि और द्रव्य क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये 4 प्रकार की शुद्धि जहाँ पर होती है ना, इसको अपन चौका कहते हैं। पहले के समय में तो हर घर में चौका ही हुआ करता था। એટલે જોજો આપણા ગામડાના ઘરોમાં બી કિચન, આપણે હવે કિચન કહીએ છીએ જ્યાં કચકચ થાય, પણ પહેલે उसको चौका ही कहते थे। नानी दादी ऐसे नहीं कहती थी जो हमारा नहीं आवानू रसोड़ा में, और वो घर के बाहर ही रहता था ताकि इस सब से छुआछूत से भी बच जाए और प्रासुक रूप से शुद्धि के माध्यम से ये पूर्ण कार्य हो पाए। क्यों? क्योंकि आहार, हमने देखा, भोजन अ वेरी बिग सोर्स ऑफ राइट एनर्जी। जिस रूप से भोजन बनेगा वो हमारे लिए भी, और फिर ये तो सत्पात्रों को दान देना है, तो वो किस एनर्जी से कहाँ पर कैसे बन रहा है, उनको पूरा दिन उससे धर्म ध्यान करना है, परिणामों की निर्मलता बनाना है। तो ये 4 शुद्धि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम भी हो सके जब बने, खुद के लिए भी, पर्यूषण है, चौमासा है, पर्व के दिन है, तो हमारे लिए चौका ही होगा, वो किचन नहीं होगा, है ना। तो द्रव्य शुद्धि में जो भी अन्न, मसाला, फल, ये सब आप यूज करते हो मर्यादित, प्रासुक होना चाहिए। मर्यादाएं तो आपको पता ही होगी, 3 ऋतु के अनुरूप मर्यादाएं अलग अलग हुआ करती हैं। फिर जल, जो हमने छानने की विधि समझी थी, तो जल उसी तरीके से छान करके मर्यादा से जल होना चाहिए। दूध, इसका बहुत लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं। दूध की मर्यादा भी, गाय का दूध जो हम ला रहे हैं तो अपने सामने थन धोकर निकाला गया हो और 48 मिनट के अंदर अंदर गर्म किया गया हो, इसी रूप का दूध और दूध के पदार्थ साधुओं को चलना चाहिए। घी की मर्यादा भी, जो दूध आता है, मलाई होती है, उसी दिन की मलाई का उसी दिन घी बनाया जाता है, तुरंत का तुरंत, क्योंकि मक्खन की भी मर्यादा नहीं होती है। तो घी का मक्खन बना के तुरंत घी बनाया जाता है। सिर्फ घी बन जाने के बाद 1 वर्ष भी उसकी मर्यादा हो सकती है, पर बनाते समय बहुत दिनों की मलाई है, फिर आप घी बना रहे हैं और फिर साधु के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो वो अभक्ष हो जाता है। तो ये सब चीज द्रव्य शुद्धि के अंतर्गत आया करता है। कोई भी फ्रूट चलाते, जैसे अपन जामफल चलाए या टमाटर, ककड़ी, ये जैसी चीज चलाए, तो बीज सहित नहीं होना चाहिए। ये भी मुनक्का आदि चलाए, बीज निकाल करके, ये सब चीज प्रासुक करने की विधि जान करके द्रव्य शुद्धि पूरी होना चाहिए। फिर क्षेत्र शुद्धि, तो साधु को जिनालय से अपने घर तक ले जाएंगे और घर पर जहाँ पर चौका होगा, ये पूरी क्षेत्र शुद्धि के अंतर्गत आएगा। तो रास्ते में भी कोई भी पंचेंद्रिय त्रस्त जीव की क्लेवर लाश, यानी मेंढक है, चूहा है, ऐसी कोई चीज लाश नहीं होनी चाहिए। ये पूरी सावधानी रखना चाहिए। कितनी बार इसी वजह से अंतराय हो जाता है। और फिर जहाँ पर चौका हो रहा है तो वहां पर चप्पल, जूते, झाड़ू या फिर चींटी, मकोड़ा, ऐसा कोई जीव मरा हुआ ना पड़ा हो। चौमासे में तो खास वो लाइट के कीड़े आते हैं, मरे पड़े होते हैं। हमारे आचार्य भगवान को तो कितनी बार इसी वजह से चौके से बाहर निकल जाना पड़ता है। वो बहुत सावधानी से इन बातों का पूरा ध्यान रखते हैं। तो क्षेत्र शुद्धि तो, और फिर उसी के पास में अपना टॉयलेट वगैरह हो, बेसिन हो, नाली बह रही हो, इस टाइप का अशुद्धि नहीं होना चाहिए। तो ये क्षेत्र शुद्धि में पूरा ध्यान रखना चाहिए। चंदवा जहाँ बंध रहा है ना, उस क्षेत्र में चंदवा बंधेगा, रसोई घर में भी, और जहाँ आहार होना है वहां पर भी। तो उस चंदेव के नीचे जो अशुद्धि वाली महिलाएं, बेटियां हो, तो वो नहीं गई हो। ये सब चीज क्षेत्र शुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अंधेरा नहीं होना चाहिए, वहां पर पूरा सूर्य का प्रकाश उस स्थान पर पहुंचना चाहिए।
लाइट लाइट चालू करके भोजन नहीं बनाया जाता है। ये इसमें पूरा रात्रि भोजन के दोष का पाप हमें लगता है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए फिर काल शुद्धि में क्या ध्यान रखेंगे, तो जिस काल में आहार दिया जाता है उसी बेला में, जैसे सुबह में सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सामायिक काल के पूर्व, ये एक बेला होती है। सामायिक काल में आहार दान नहीं होता है, पड़गाहन नहीं होता है। फिर दोपहर में सामायिक काल के बाद और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले तक, ये दूसरी बेला होती है। 2 बेला में आहार दान दिया जाता है। और आहार जो बनाते हैं अपन, वो पूरा उजाला होने के बाद बनाया जाता है। पानी छानने से लेकर के हर विधि, रात्रे આપણે બધું સુધારી દઈએ, સમારી દઈએ, रात्रे બધું काम पताई દઈએ ચોકાનું અડધું, तो ये काम नहीं, क्योंकि रात को कुछ भी इस संबंधी कार्य नहीं होता है। तो इन बातों का ये काल शुद्धि में आ गया। भाव शुद्धि में आपके परिणामों की निर्मलता, अत्यंत 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 अहोभाव से, आदर भाव से अपन को भाव शुद्धि से कभी भी इसमें इतना ध्यान रखना है कि अभिमान, मान नहीं आना, अनादर नहीं आना, प्रमाद नहीं आना। कहाँ से आ जाते हैं मुनिराज, क्यों आ जाते हैं, ये सब करना पड़ता है। इस रूप का अनादर और अनुत्साह का भाव नहीं होना चाहिए। अरे ये तो परम सौभाग्य है, जब अवसर मिलता है ना एक एक थोड़ा सा देने का भी, तो ऐसा अहोभाव से बढ़ जाता है कि आज सचमुच मेरा जन्म सार्थक हुआ। कुछ ही किसी प्रकार की एक तरीके से देखा जाए ना, तो आप देखना, आप तीर्थ वंदना करो, आप बड़ा भक्ति विधान करो, आप इवन स्वाध्याय करो, उससे भी सबसे ज्यादा अधिक विशुद्धि कब बनती है, आहार दान के समय। क्योंकि कितना भी टेंशन हो, विकल्प हो, स्वाध्याय में शायद नींद आ जाए, पूजा करते समय कुछ घर के विचार आ जाए, पर आप आहार दान के समय देखना, कोई भी बड़ा से बड़ा काम आपका बाकी हो, पर उस समय वो विचार नहीं ही आता है। कारण एक ही भावना रहती है, साधु का निरंतर आहार। मतलब सबसे अधिक विशुद्धि इसी में बनती है। इसलिए इसको आचार्य भगवान ने सबसे ऊपर स्थान दिया है। जब से आप तैयारी में लगे हो सुबह से, और जब तक हो नहीं जाता है, यानी कितने सारे घंटे अपन इस चीज में लगाते हैं, तो इसलिए इतना ज्यादा पुण्य फल का आश्रय होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसलिए इस विशुद्धि के साथ इस सौभाग्य का लाभ उठाना चाहिए। इसमें जो 16 अपन ने कहा, चौका आपको ध्यान आ गया होगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक। अब अपन समझेंगे दाता 16 कैसे पालन करता है। तो 16 भी समझना, ये हमारे लिए ये अंक है। 17 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16। तो 16 किन बातों का ध्यान रखना है अपन को। तो सबसे पहले अपन ने देखा ना, शब्द आचार्य भगवान ने दिया था 9 पुण्य, 9 द्वार है पुण्य के, 9 तरह से भक्ति की जाती है, तब जाकर के मुनिराज का आहार हो पाता है। ये परीक्षा है आपके भक्ति की, आपकी भक्ति कितनी सच्ची, कितनी पक्की, कितना जुड़ाव है आपका गुरुराज से। तो नवदा भक्ति में आपको ध्यान है, बोलते जाएंगे आप लोग भी साथ साथ में, पड़गाहन। फिर पड़गाहन में कैसे करते बताओ एक बार, ध्यान है, विधि पता होना चाहिए। मुनिराज होते हैं तो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, और आरिका माता जी हो तो वंदामी कह के, और शुल्लक शुल्लिका हो तो इच्छा में कह करके अपन एक तरह से पड़गाहन करते हैं, आमंत्रण देते हैं कि हमारे यहाँ आहार जल शुद्ध है, आप यहाँ ठहर कर आहार लीजिए। ये फिर विधि मिलाई जाती है हर तरीके से। इसमें आपकी भक्ति की सच्ची परीक्षा है। जितने तार गुरुराज से, मुनिराज से जुड़े होंगे, तब पता चलता है कि उनके मन में क्या संकल्प लेकर के वो निकले हैं। देखने लायक दृश्य होता है। कभी आकर के देखो, आचार्य भगवान का जब पड़गाहन होता है और 30-30, 40-40, 50-50, 100-100 चौके, और ऐसे श्रावक बस आहार हो जाए, यूं विधि बदल के पड़गाहन की प्रतिक्रिया देखना भी किसी अजैन को या किसी अनजान को सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है कि कैसे श्रावक, बड़े बड़े शेठ घर के बाहर आकर के पड़गाहन कर रहे हैं। रास्ते पर इस चीज की प्रतिक्रिया देख करके बहुत बड़ी जिन धर्म की प्रभावना होती है। तो पड़गाहन के बाद क्या होता है आप बताओ। अपन पड़गाहन यानी वशीकरण विधि, एक बार पड़क गए गुरुदेव
आपने परिक्रमा लगा दी, अब आप आगे चलोगे, गुरुदेव आपके पीछे पीछे चलेंगे, आप घर तक लेकर के जाओगे, आप कहोगे गृह में भोजनशाला में प्रवेश कीजिए और फिर उनके लिए उच्चासन देंगे। अपने घर पर अतिथि आएंगे, उच्चासन पर विराजमान करेंगे, उनका पाद प्रक्षालन करेंगे। उनके पैर गंदे हो गए हैं इसलिए नहीं, ये चैतन्य तीर्थ चरण आज मेरे घर पर पड़े हैं। जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़े हैं वो घर श्मशान बराबर है, और जिस घर में एक बार भी साधु के चरण पड़े हैं वो मंदिर से भी बढ़कर है। तो ये चरण पड़े हैं इसलिए हम पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। फिर पाद प्रक्षालन के बाद पूजन आना चाहिए सबको। इधर उधर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं कि कौन पूजन करेगा, कौन पूजन करेगा। भगवान की पूजन करते हैं वैसे ही अष्ट द्रव्य से यहाँ पूजन होती है। बस हमें महामुनिराज का नाम लेना है, नाम नहीं आता है तो सिर्फ मुनिराज बोल करके रत्नत्रयधारी की पूजन 4 हुए। फिर 5वें नंबर पर नमोस्तु करेंगे, झुक करके पूरा नमस्कार। फिर थाली आदि दिखा करके जो द्रव्य उनके लेने लायक है सब दिखाकर, इसमें ध्यान रखें आचार्य भगवान बहुत बार उपदेश में कहते हैं कि चौके से अधिकतम लोग क्यों कतराते हैं या क्यों घबराते हैं कि लगता है इतनी सारी आइटम बनानी पड़ेगी, 50 आइटम बनाना, इतना तामझाम करना, ये कैसे होगा, 4 लोगों ने भेगा करवा पड़े અને પછી આટલું બધું બનાવવું પડે તો એ તો આપણા એકલાથી ન થાય। पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लिए, एक महिला ही तो घर में सब लोगों के लिए भोजन नहीं बनाती है तो उतना ही तो करना है, कुछ नहीं करना है। हम अपन रोज क्या खाते हैं, अपने दाल भात शाक रोटली खाइए, बस नॉर्मल जैसा जो अपने लिए अपन भोजन बनाते हैं उसी से बस वहीं पर समय पर पड़गहन करके शुद्ध बनाना है, समय पर पड़गहन करना है। अगर कोई अतिथि आ गया अहोभाग्य, उनको भोजन करा करके फिर अपन को भोजन करना है। कोई तामझाम की जरूरत नहीं है। अगर अपन व्यवस्थित रूप से, सीमित रूप से चलते हैं, साधुओं को कोई लालसा नहीं होती है। ये आप अपने दिखावे के लिए कि आना ત્યાં 2 थाड़ी लागी थी, मारा ત્યાં तो 3 थाड़ी में सजाई, नाना ત્યાં 4 मिठाई बनी थी तो मारा ત્યાં 5 बनी थी, ये दिखावे का धर्म नहीं है। अपन लंबे टाइम तक पुण्य कमाना चाहते हैं तो सीमित, मर्यादित, व्यवस्थित 4 चीजों पर वैसी हो कि पेट भरे और मन तृप्त हो, इस रूप का बनाए। तो थाली दिखाकर सब चीज उनके लायक, उनको जो उचित लगे वो रखकर फिर हम हाथ जोड़ के बोलेंगे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, 7 नंबर पर वचन शुद्धि, फिर काय शुद्धि और 9वें नंबर पर आहार जल शुद्ध है। तो ये नवधा भक्ति होती है। मन शुद्धि में परिणामों की शुद्धि, ना मान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं आहार आप्यो ने मैं कर्યું तो एमनो आहार थयो ने मैं चलाता हूँ व्यवस्था, तब तो सब चीज होती है। नहीं तो ये लोग करते क्या, ज्ञानियों साधुओं का अपना पुण्य होता है। तुम ये सौभाग्य समझो कि तुम्हें अवसर मिला है, तुम कितना ही दे दो, लेने वाला हमेशा बड़ा ही रहने वाला है। कई लोग बोलते कुछ भी हो महाराज जी, आपको एक बार तो हाथ यूं करना पड़ता है ना, चलो मान लिया यूं हाथ करना पड़ता है, पर यूं हाथ करते हैं तब देखना हाथ ये इनके है पर कपते किसके हाथ है, सामने वाले के हाथ है। और तुम कितना ही देना चाहो, हम हाथ यूं कर दे तो कहाँ से दे दोगे बताओ। यानी लेने वाला ही बड़ा है। अपना अहोभाग्य है कि अपनी चीज स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए इस रूप का कभी भी, क्योंकि इतना अच्छा काम करते हुए खीर बनाई हो और थोड़ा सा उसमें पोटेशियम साइनाइड चला जाए तो पूरी खीर बेकार। इतना अच्छा काम कर रहे हैं दान का, पुण्य का, और उसमें थोड़ा सा अभिमान आ गया तो सब अपने हाथों उस पर पानी फिर जाता है। इसलिए इस रूप का मान नहीं, ईर्ष्या नहीं। इसके हाथों इतने सारे हो गए, इसी को पूछते हैं, यही करता रहता है। प्रेरणा लो, खुद भी पुरुषार्थ करो। इन कषायों के माध्यम से अपने पुण्य को कम मत करो। मन शुद्धि रखना है, वचन शुद्धि रखना है, बहुत प्रेम से, बड़ी शांति से, बहुत जरूरी शब्दों का इस्तेमाल। रास्ते में जाते हुए भी एक हाथ खबर नहीं पड़ती, महाराज आवे छे, आम थाय छे, ऐसा कई बार तो गाली तक दे देते हैं। आचार्य भगवान कितनी बार रास्ते से लौट गए हैं। वचन शुद्धि नहीं रही तुम्हारी, कैसे हम आहार करेंगे। काय शुद्धि में कितनी बातों का ध्यान रखना है हमको। काय शुद्धि में स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने हैं, धोती दुपट्टा है, कॉटन का धोती हो, साड़ी, खासकर महिलाओं की,
केसरी आदि अच्छे कलर के हो, ब्लैक नीला ये सब कलर नहीं होना। कॉटन की साड़ी हो, सिर ढका हुआ हो, प्लास्टिक की कोई चीज नहीं हो हाथ में, बिंदी नहीं हो गम वाली, पीछे बाल में भी वो रबड़ वैसा कुछ नहीं बांधा हो, पिन हो व्यवस्थित। इस रूप का पूरा 16 का ध्यान। यहाँ पर काय शुद्धि ही हम समझते, छूना नहीं उसका। तो क्यों? तो ये तो बात हम अभी कोरोना काल में समझ ही रहे हैं कि छूने का क्या प्रभाव होता है। इट्स जस्ट बिकॉज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मैं पूरी राइट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आहार दान देना चाहता हूँ, तो कोई वैसी चीज को छू जाने से मेरा एनर्जी लेवल और साधु का एनर्जी लेवल नहीं बिगड़े, इसलिए। बाकी 16 तो ये सब चीज प्रतिक्रिया होने के बाद होता है। तो ये काय शुद्धि में स्नान किया हो, नेल पॉलिश लिपस्टिक आदि नहीं हो, कोई ऐसा श्रृंगार नहीं हो, ऐसे चर्बी साबुन आदि से नहाए ना हो, नाखून बड़े नहीं होना चाहिए। बड़ी फैशन चलता है आजकल नाखून बढ़ाने का। नाखून किसके बड़े होते हैं? पशु के और राक्षस के। अपन जैनी श्रावक है, नाखून बड़े नहीं होने, कितनी बार ये नेल पॉलिश आदि की वजह से ही अंतराय हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी अशुद्ध पदार्थ अपने शरीर पर नहीं हो। तो ये काय शुद्धि हो गई। तो और आहार जल तो अपना शुद्ध है ही। इतना बोल करके ये नवधा भक्ति होती है, तब आहार होता है। अब 7 चीज कौन सी रही? तो फिर 16 में 9 हो गई ना, तो 7 बातें रही। तो 7 बातों में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? तो कहते हैं दाता हो ना आप, दाता के 7 गुण होते हैं। ये 7 गुण हुए तब जाकर के पूरा 16 होता है। पहला श्रद्धा, दूसरा भक्ति। श्रद्धा है, रत्नजयधारी मुनिराज है, श्रद्धा के बिना तो काम होता ही नहीं है। हमारे लिए गुरु पद में विराजमान है, रत्नत्रयधारी है, आत्म कल्याण के मार्ग पर लगे हुए हैं। तो ऐसे श्रद्धा हृदय में रग रग में बैठी हुई है। भक्ति, श्रद्धा तो है पर चौका हर कोई नहीं लगा पाता है। जिनकी भक्ति होती है ना, वही कर पाता है। भक्ति यानी एक्सट्रीम प्रेम, अनुराग। ये भक्ति शक्ति बनती है, ड्राइविंग फोर्स बनती है कि सुबह से लग करके इतनी मेहनत करते हैं। और तो ये भक्ति अतिरिक्त होना। फिर श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि। तुष्टि किस बात की? आज तो मोटा महाराज आवाज होता था तो नहीं आया, कोई नहीं आयु, एक क्षुल्लक जी आई गया, बस कोई बात नहीं। जो आए उनको अच्छे से आहार कराना है। नहीं भी आए कोई तो भी कोई बात नहीं। हमको 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को पड़गाहन का पुण्य मिल ही चुका है, अत्यंत संतोष भाव से। फिर विवेक, विवेक यानी विज्ञान भी कहते हैं कहीं पर। अत्यंत विवेक पूर्वक किस उम्र के महाराज है, चबा पा रहे हैं कि नहीं चबा पा रहे हैं, मौसम कौन सा चल रहा है, किस चीज के बाद, दूध के बाद जूस नहीं चलाना, ये कैसे चीजें चलाना, अत्यंत शोधन पूर्वक चलाना। ये विवेक अभ्यास बहुत जरूरी है। फिर आएगा 5वें नंबर पर अलोलुपता। कोई भी अपेक्षा से, कोई लालच से, किसी कारण से ये मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा, आशीर्वाद आचार्य श्री का, ऐसी कोई प्रति उपकार की आकांक्षा से कार्य नहीं होता है। फिर क्षमा भाव, बिल्कुल गुस्सा नहीं। किसी अंतराय हो जाए तो, कोई गलती हो जाए तो, कोई कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो बहुत ज्यादा क्षमा भाव की जरूरत। और फिर 7वें नंबर पर आया सामर्थ्य या शक्ति। शक्ति अनुरूप ही दान दिया जाता है, किसी से कर्जा लेकर के, किसी से चीज मांग करके नहीं होता है। और शक्ति को छिपा कर भी नहीं होता है, सब अपने पास है पर कौन करे। तो ये शक्ति, ये 7 चीजों का ध्यान रखना है। तो दाता 16 पूर्वक देता है। तो ये दाता कैसा होता है? अष्टमूल गुणधारी होता है, सप्त व्यसन का त्यागी होता है, रात्रि भोजन आदि का त्याग होता है, और कुल शुद्धि होना, आचार विचार की शुद्धि होना, उच्च कुल का होना, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैष्णव हो, जो भी हो, यानी जैन धर्म का, वितरागता का श्रद्धालु हो, और इन सब चीजों का, इन नियमों का पालन करता हो, और आहार दान देने की भावना वाला हो। तो इस ऐसा व्यक्ति फिर आहार दान देने के लायक वो दाता होता है। ज्ञानियों, दान देने में इतना बात अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो ये अवसर को नहीं चूके, जैसा हमने पहले भी आपसे कहा। कारण चक्रवर्ती भी स्वयं खुद, आपको प्रसंग आपने कभी पढ़ा हो, भरत वैभव, भरतेश वैभव या आदि पुराण, इतना प्रेरक प्रसंग आता है कि भरत चक्रवर्ती अपने घर के आंगन में बड़े उदास चेहरे से खड़े हैं।
उनके मंत्री पूछते हैं, क्या बात है भगवान, क्या कमी पड़ गई, आप और उदास? तो कहते हैं, आज मेरे हाथ फीके लग रहे हैं, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बात है, मैं और गहने लेकर के आऊं क्या, आपको क्या कमी? तब भरत चक्रवर्ती कहते हैं, देखो आज इतने बज गए, आज एक भी मुनिराज का पड़गान नहीं हुआ, आज मैंने आहार दान नहीं दिया, आज मेरा जन्म, आज मेरा दिन मुझे निरर्थक लग रहा है, असफल लग रहा है, आज मेरा कौन सा ऐसा दुर्भाग्य है। सोचो, सम्यक दृष्टि को देवशास्त्र गुरु का समागम उसके जीवन के सबसे अनमोल पल हुआ करते हैं। वो नहीं मिले तब उदास होते हैं, नहीं मिले दर्शन तब होता है कभी ऐसा। उसकी भावना प्रबल थी। थोड़ी देर में रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आए और तब चेहरे में प्रसन्नता और फिर स्वयं जाकर के आहार दान देना। उनको क्या कमी थी, नौकरों से नहीं दिलवाया आहार। समझ में आ रहा है, आज पूरा साधु वर्ग कंप्लीटली नौकरों के भरोसे है और शेठों को घर में बैठ के आराम करना है। चलो इतनी भी भावना है, इतनी भी फिक्र है साधुओं की और कर रहे हो, पर जितना जहां तक हो सके खुद उसमें लगो तो खुद पुण्य कमाओगे। शेठानियां थी बड़ी बड़ी करोड़पति, सागवाड़ा आचार्य भगवान का चतुर्मास हुआ था, सब खुद कुएं से पानी भर करके लाती थी। हम जीवानी की रक्षा कर पाएंगे, हम इस पुण्य के अवसर को क्यों चुके। चक्रवर्ती की रानियां खुद, उनके लिए तो कितने सारे होते हैं रसोई बनाने के लिए। आचार्य भगवान का प्रसंग है, शिखर जी की ओर विहार हो रहा था तपस्वी सम्राट का, तो बहुत बड़े बड़े शेठ उनके साथ तो लगते थे, खुद पूरी व्यवस्था बनाना, आहार दान देना। तो वो आचार्य भगवान के कमरे का झाड़ू खुद लगाते थे, चौके का झाड़ू पोछा खुद लगाते थे। वो नौकर उनके जो रहते थे साथ दौड़े आते थे, भैया मैं कर दूं, शेठ जी मैं कर दूं। तो बोले नहीं, मेरे कमरे का, मेरे कपड़ों का तुझे जो करना है कर, गुरुदेव का तो जो होगा ये मैं ही करूंगा। ये पुण्य में बांट नहीं सकता। अपनी प्रॉपर्टी बांटने में तो कितना संकोच होता है, तो ये पुण्य क्यों बांट देते हो। नौकर अपन नौकरों के भरोसे कराएंगे, पुण्य थोड़ा मिलेगा और वो पूरा पैसा अस्पताल में जाएगा। डॉक्टर कह देगा आप घी शक्कर नहीं खा सकते हो, घर में डिब्बे भरे हैं, नौकरी पूरी हलवा बना के खाएगा। यही होता आया है। इसलिए खुद स्वयं करे और इस चीज का खुद लाभ ले। आचार्य भगवान की पुण्य की महिमा तो क्या कहे, खुद इतने निष्प्रह है, खुद इतने अयाचक है, खुद अपनी साधना में तल्लीन है। श्रावक खुद आगे होकर के व्यवस्थाएं बनाते, कभी परवाह नहीं कि मेरा विहार कहाँ होगा, तो कौन कराएगा, तो इतना बड़ा संघ है तो कैसे चौके की व्यवस्था होगी, और वो खुद कुछ नहीं सोचते हैं। तो तीर्थंकर समान पुण्य, आगे आगे उनकी व्यवस्थाएं, जंगल में भी कहीं भी कभी भी रुक जाए तो उनके लिए 8, 10, 50, 100 चौके तो यूं, इतनी ज्यादा फिक्र कि उनको शुद्धि का ही दूध मिलना, घी मिलना, तो गाय साथ में लेकर के श्रावक गण चलते हैं। तो इतनी भावनाएं प्रबल होती है, तो इसका पुण्य लाभ अलग ही होता है। जितने उत्तम पात्र है ना, ऐसी 16 पूर्वक, भक्ति पूर्वक जब हम दान देते हैं और सामने वाला पात्र भी इतना ऊर्जावान, इतना निष्प्रही, इतना निर्मल है, चारित्र वाला है, तो फिर आचार्य भगवान के कितनी बार ऐसा होता है कि चौके में आहार होता है और वहीं उनके चरण छप जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए वो अंकित हो जाते हैं। जिनके हृदय में गुरुदेव के चरण होते हैं, भक्ति भावना होती है, उनके लिए ये सब बहुत सहज हो जाया करता है। तो ऐसी बातों का हम पूरा ध्यान रखते हुए देने के संस्कार बनाए। ये बहुत बड़ा संस्कार है। ग्रहण करने के, लेने के आ जोइए छे चीज दिखी के चाहिए, ये संस्कार तो अनादि से बने हुए हैं। ये दान की प्रतिक्रिया, यानी इसके माध्यम से मैं कुछ भी देने के संस्कार, और ये देने के संस्कार बहुत बड़े संस्कार है। ये देने वाला कभी लेने वाला उत्तम पात्र भी बनता है, तो कभी जिनेंद्र भगवान भी बनता है। गृहस्थ के कार्यों में दिन में एक बार मुझे द्वारापेक्षण करना ही करना है, ये एक संकल्प हमारा होना चाहिए। मुनिराज आएंगे तब हम लाभ लेंगे ही लेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हर चीज में अपना प्रॉफिट देखते हैं अपन। भूख प्यास वगैरह कितनी सहन करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं। 2 वागी गया, हजी कोई आयु नहीं, कोई आवे तो हूँ दुकाने थी जईने जमू, दुकाने थी आईने जमू, कोई नहीं आया, बस હવે હું 5 मिनट में जाऊं, भूख लगी है ठीक है, पर फिर उतने में 4 ग्राहक आ गए, फिर जाओगे अब बताओ, सब भूल जाओगे कहाँ भूख लगी थी, क्या प्यास लगी थी, क्यों? उस टाइम लाभ दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है हमें। तो यही बात होती है। महिलाएं ये
बेटियां आईब्रो कराती है, वैक्स कराती है, कष्ट नहीं होता है क्या? होता है, फिर भी करती है ना। क्यों? इससे मेरी सुंदरता बढ़ने वाली है। जहाँ सुंदरता दिखती है, जहाँ लाभ दिखता है, वहाँ कष्ट उठाते हो कि नहीं उठाते हो? ये देह के लिए कष्ट उठाते हो और ये सिर्फ पाप में परिवर्तित होकर के कुछ फल नहीं देता है। जहाँ बुद्धि विवेक जगता है, यही चीज अब ये जड़ का चेतन के लिए उपयोग होता है। ज्ञानियों, चिता में जलने से पहले इस चेतना के लिए कुछ कर लो, उसका कल्याण कर लो, चेतना का उत्थान कर लो। अब अगर दृष्टि बदल जाती है तो फिर तप के माध्यम से ये सब कष्ट सहन किया जाता है। गर्मी में बड़े बड़े शेठ विहार कर लेते हैं, साधुओं के साथ पैदल चल लेते हैं जो कभी नहीं चलते हैं। 4 बार घर से आएंगे, गर्म धोती पहन के गर्मी में आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, इतनी खुशी खुशी कार्य होता है। तो जहाँ सही जगह हम जुड़ जाते हैं ना, इसलिए देव पूजा गुरु पास्ती, जहाँ ऐसी संगति जितनी होती है इतना संयम तब भी बढ़ता है, दान की भावनाएं भी बढ़ती हैं। जो आज तक नहीं किया वैसा वैसा कार्य, वैसी वैसी अनुभूति हमारे जीवन में होने लगती है। दान स्नान के बराबर है। स्नान अपन खुले में सबको दिखा करके नहीं करते हैं। करते हैं क्या? अलग से छिप करके बाथरूम में करते हैं। वैसे ही छिप करके जितना बने उतना कम उद्घाटित करके प्रगटित करते, छपा छपा करके दान नहीं होता है। एक 500 રૂપિયાનું દાન શું આપી દીધું કે આપણે તો બધી લેબલ લાગવું જોઈએ, પ્રશસ્તિ લાગવી જોઈએ, પંખા પર બી નામ લખ્યું હોય કે मैं મંદિરમાં पंखो नखाव्यो छे। इससे कुछ मतलब नहीं निकलता है। अपने पुण्य में कमी मत करो, कुछ दिखाना नहीं है। अपना हमें जो संतुष्टि हुई, जो आनंद मिला, वो एक ग्रास दे करके जो आनंद होता है ना, वो करोड़ों का टेंडर पास करके भी वो खुशी और तृप्ति नहीं मिलती है। तो वो मेरे लिए खुशी संतुष्टि है बड़ी है, आगे पुण्य भी फलना है। तो छपाकर दिखाकर मानवश कभी भी दान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ और कुछ बातों का ध्यान कि जैसे जो दान हम देते हैं, आप बैंक में देते हो, उसमें कहाँ कुछ बूचड़ खाने में जा रहा है, किस जगह उपयोग हो रहा है, हमें नहीं पता चलता है। तो इससे तो अच्छा है कि हम दान दें, वैसी जगह दें जहाँ पर इसका सही उपयोग होने वाला है, क्योंकि इन सब जगहों पे पैसा जाने पर हमें पाप लगता है। और दूसरी बात, ये 4 दान के अलावा तीर्थ क्षेत्रों के उद्धार के लिए, जिनवाणी के प्रचार प्रसार, तीर्थ यात्रा के लिए, शिविर आदि के लिए, इन सब चीजों में ऐसे ये सब स्थान बताए हैं रहनसार जी में कि ये सब भी सद्दान की श्रेणी में आया करता है। तो ऐसे इस श्रावक धर्म के अंतर्गत हम कषायों की मंदता और परिणामों की निर्मलता बढ़ाने के लिए अवश्य रूप से हमारा आज इस श्रेणी में अष्टमूल गुण का पालन, एक जैनी श्रावक के हिसाब से जो एकदम बेसिक स्टेप है, और 6 कर्म जो प्रतिदिन उनको करने ही चाहिए, लाभ उठाना ही चाहिए। तो इसमें आचार्य भगवान कहते हैं जो हम कमाई करते हैं उसका 25% तो 100% दान में जाना ही जाना चाहिए। 50% आप गृहस्थी के लिए उपयोग करो, 25% सेविंग्स करो और 25% दान करो। जितना कमाते हो उसमें से ही दो, बहुत ज्यादा देना, जिसकी जितनी यथाशक्ति, पर देना चाहिए। देते जाओगे तो फलीभूत होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और जीवन में आनंद, खुशी, शांति, ये सब गुण भी वृद्धि होगी और वैभव और संपदा भी वृद्धि होती जाएगी। इसलिए इस षट कर्म को, दान पूजा को मुख्य रूप से, और बाकी स्वाध्याय आदि भी हम अपने जीवन में करके अपने जीवन को निर्मल बनाएं। आज इसके साथ इस विषय को हम तो बोलना का अंत कर रहे हैं, पर आपके जीवन में आज से, अभी से ये चीज जीवन में जीना प्रारंभ करना है। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ कि आप सभी इस चीज का लाभ उठाएंगे और आप सब सच्चे जैनी श्रावक बनेंगे, और ये जैनी एक दिन जिनवर बनेगा। हम सब एक साथ सिद्धालय में जाकर के परम आनंद को प्राप्त हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ मम आदर्श आचार्य भगवान सुनील सागर जी के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए, जयवाण जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की